हेलो एवरीवन। आज हम अपनी 7th क्लास उड़ान इंग्लिश वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नंबर 1 को देखते हैं। आप वर्कशीट को ध्यानपूर्वक देखें व समझें। इसमें पहले दिया गया है ग्रामर के अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी तुलना। प्रोवाइड द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो कंपैरिजन की जो डिग्री है, सही डिग्री, उसको हमें भरना है टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और वाक्य के जो खाली स्थान दिए गए हैं, इन्हें हमें जो है एडजेक्टिव की जो है सही डिग्री हमें भरनी है कंपैरिजन की। पहला हम सेंटेंसेस में देखते हैं। प्रीता इज शॉर्ट की हमें डिग्री भरनी है देन हर ब्रदर। अपने भाई से छोटी है वो, यानी प्रीता की अपने भाई से तुलना की गई है। जब किसी एक की दूसरे से तुलना की जाती है तो हमें यहाँ एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री भरेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। थर्ड डिग्री 3 डिग्री है एडजेक्टिव की, तो हम यहाँ सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री शॉर्ट, शॉर्टर, यानी प्रीता की उसके भाई से तुलना की गई है, तो यहाँ हम शॉर्ट की सेकंड डिग्री शॉर्टर फिल करेंगे। दूसरा वाक्य हमारा इसमें दिया गया है माई मॉम माई रूम, यानी मेरा कमरा, इज क्लीन, क्लीन मतलब साफ, देन हर, उसके कमरे से साफ है, यानी मेरे कमरे की उसके कमरे से तुलना की गई है। जब दो की तुलना हो तो हम जो है सेकंड डिग्री का ही यहाँ प्रयोग करेंगे। क्लीन, क्लीनर सेकंड डिग्री है और क्लीनेस्ट जो थर्ड डिग्री है, तो हम सेकंड डिग्री यानी क्लीनर यहाँ फिल करेंगे। तीसरा सेंटेंस है हिज सेल फोन इज द एक्सपेंसिव, होता कीमती, ऑफ देम ऑल, उसका सेलफोन है वो कीमती है, ऑफ देम ऑल सबसे कीमती है, यानी सभी से तुलना की गई उसके सेलफोन की, सबसे तुलना की गई है, 2 से अधिक। तो मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी हम यहाँ मोस्ट एक्सपेंसिव करेंगे। थर्ड जो एडजेक्टिव डिग्री है इसका प्रयोग करेंगे, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, और थर्ड है मोस्ट एक्सपेंसिव, तो यहाँ मोस्ट एक्सपेंसिव हम फिल करेंगे। फोर्थ इसमें दिया गया है द सी इज काम, समुद्र शांत है, यानी समुद्र की किसी से भी तुलना नहीं की गई है, उसकी केवल विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, काम की काम ही हो जाएगी, यानी समुद्र शांत है। फिफ्थ वाक्य आगे हम देखते हैं। जयेश इज हेल्दियर, या HEALTHIER हेल्दियर, यहाँ एल है। जयेश इज डैश देन रमेश, यानी रमेश से स्वस्थ है वो, तो यहाँ हेल्दियर आ जाएगा। जयेश इज हेल्दियर देन रमेश। आगे है जस्माइन इज हेल्दियर, तो यहाँ थर्ड ऑफ देम ऑल सबसे है, तो यहाँ पर जो है इसमें हेल्दीएस्ट हो जाएगा।
जस्माइन है वो सबसे जो है हेल्दीएस्ट है, यानी वो सबसे जो उसकी तुलना की गई है सबसे स्वस्थ है। तो यहाँ हम एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है एल है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ सेकंड आ जाएगी और यहाँ जो है हमारी थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का हम जो है प्रयोग करेंगे। आगे सिक्स्थ सेंटेंस हमारा है, या फिफ्थ सेंटेंस में एल है, ध्यान करें, HEALTHIER, और यहाँ पर भी HEALTHIEST। और सिक्स्थ सेंटेंस हमारा है माई हेयर इज नीट की भरनी है हमें, देन योर्स, यानी मेरे बालों की तुम्हारे बालों से जो है साफ है, एक की दूसरे। तो हम पर जो हम सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, नीटर देन योर्स। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए कि देन आया है, इसका मतलब दो से तुलना है, वहाँ सेकंड डिग्री का ही हम प्राय प्रयोग करते हैं। देन से पहले सेकंड डिग्री का है, और दा है उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सेवंथ सेंटेंस देखिए, इसमें दिया गया है विच स्टार इज द डैश ब्राइट होता चमकीला अमंग दैट यू सॉ द लास्ट नाइट, ब्राइट यानी चमकीला। तो यहाँ देखिए विच स्टार इज द दिया हुआ है, तो द के बाद फौरन बाद जो हम जो है थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। विच स्टार इज द ब्राइटेस्ट अमंग दैट यू सॉ लास्ट नाइट, कौन सा तारा, विच स्टार इज द ब्राइटेस्ट, कौन सा तारा जो सबसे चमकीला, अमंग दैट उनमें से, यू सॉ लास्ट नाइट जिसको तुमने पिछली रात देखा। आगे है मेक द सेंटेंसेस, मेक 3 sentences फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। नीचे जो एडजेक्टिव दिए गए उसके 3 सेंटेंस बनाने हैं। बी श्योर टू यूज देयर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को ध्यान में रखते हुए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को ध्यान में रखते हुए जो नीचे जो एडजेक्टिव वर्ड दिए गए हैं, ब्राइट है, सरप्लस है, इनसे हमें 3-3 सेंटेंस बनाने। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राइट को लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री का हम बनाते हैं। दिस लैम्प इज वेरी ब्राइट, यानी यह लैम्प बहुत चमकीला है। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ब्राइट से हमें बनाना है तो हम पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव फर्स्ट ही आई, ब्राइट की ब्राइट। सेकंड कंपैरेटिव डिग्री में हम उसकी तुलना किसी दूसरे से करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है माई लैम्प इज ब्राइटर, यहाँ फिर हम ब्राइटर करेंगे, सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और उसके बाद देन आता है लगभग। तो माई लैम्प इज ब्राइटर देन योर्स, तुम्हारे लैंप से ज़्यादा चमकीला है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। जब एक की किसी दूसरे के साथ तुलना की जाती है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसमें देन का प्रयोग होता है। देन से पहले जो है एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं। तीसरा इसी ब्राइट से संबंधित सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते हैं। तो उसको हम आप देखिए, द सन इज द ब्राइटेस्ट, यानी जो सूर्य है वो सबसे चमकीला स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, इसमें जो है सूर्य है वो सबसे चमकीला है। तो यहाँ पर देखिए ब्राइटेस्ट है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और सन की जो है सभी से तुलना की गई, सभी तारों से तुलना की गई कि ये सूर्य जो है वो सबसे चमकीला है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ
सुपरलेटिव डिग्री का हमने प्रयोग किया है। ब्राइटेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले द का प्रयोग है, ये भी ध्यान रखें। द के फौरन बाद जो है सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री का प्रयोग करते हैं। ब्राइट की ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। इस प्रकार से अगला हमारा एडजेक्टिव वर्ड है हेल्पलेस यानी मजबूर। तो इसका पॉजिटिव डिग्री से हम बनाते हैं सेंटेंस, आई फील हेल्पलेस विदाउट मोहन। मोहन के बिना मैं जो है अपने आप में हेल्पलेस महसूस जो कर रहा हूँ। तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री का ही हमने प्रयोग किया है हेल्पलेस का। सेकंड है मोहन वाज मोर हेल्पलेस, यानी सेकंड कंपैरेटिव डिग्री हेल्पलेस की मोर हेल्पलेस होती है। और उसके बाद देखिए देन का प्रयोग हुआ है, देन श्याम, यानी मोहन वाज मोर हेल्पलेस देन श्याम, श्याम से ज्यादा वो हेल्पलेस था, यानी मोहन की श्याम के साथ तुलना की गई है। तो यह कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हमने किया है। थर्ड वाक्य है विवेक इज मोस्ट हेल्पलेस, अब विवेक की सबसे तुलना की गई है, पर्सन अमंग अस, हमारे में से सबसे ज्यादा जो है वो हेल्पलेस है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का हमने प्रयोग किया है। नेक्स्ट टेबल में दिया गया है कंप्लीट द टेबल बिलो, इस टेबल को फिल करना है। इधर कंपैरेटिव डिग्री गया, इधर सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है और यहाँ हमारी जो है पॉजिटिव डिग्री दी गई है, एडजेक्टिव वर्ड दिए गए हैं। तो पहला इसमें देखो गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। गुड अपने आप में पॉजिटिव है, बेटर जब किसी की दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो बेटर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और जब सबसे करते हैं तो बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम की जो है विशेषता बताई गई है, राम इज बेटर देन श्याम, जब राम की श्याम के साथ तुलना करें तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर का प्रयोग करेंगे, और जब राम की सबसे तुलना करेंगे तो जब बेस्ट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से बैड पॉजिटिव वर्ड्स एडजेक्टिव, वर्स्ट सेकंड कंपैरेटिव, और वर्स्ट सुपरलेटिव। फार फादर फादर फारदेस्ट, लेस लेसर उससे कम, लिस्ट सबसे कम सबसे थोड़ा। आगे इसको देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द सजेस्टेड फ्रॉम कंपैरिजन, यानी तुलना करते हुए जो है सेंटेंस को हमें फिल करना है। तुलना करते हुए आवर मैंगोस यानी हमारे आम, हैव है, गुड वर्ड है और इसकी कंपैरेटिव बनानी है। तो इसमें आवर मैंगो हैव बेटर फ्लेवर, गुड बेटर यहाँ हमने कंपैरेटिव डिग्री में बेटर का प्रयोग किया गया है। आगे है इशरात हाउस इज फार, इशरात का घर दूर है। रीमा स्टेज, फार की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, फार फारदर, तो इसमें फारदर हो जाएगा, फार की फारदर। बट सुहानाज हाउस इज द है, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ फार की फारदस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तारा इज द, गुड की सुपरलेटिव डिग्री हमने बनानी है, यानी सबसे जो है तारा जो है वो गुड यानी सबसे अच्छी है, तो गुड की बेस्ट हो जाएगी। तारा इज द बेस्ट एथलीट इन द स्कूल, स्कूल के अंदर सबसे अच्छी वो खिलाड़ी है। वर्कशीट एक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ लगती है हम वर्कशीट 2 को भी देख लेते हैं। इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल दिखाया गया है, तो हम देखते हैं हमारे वर्कशीट। आइडेंटिफाइड
द प्रपोजिशन को हमें पहचान करनी है इन द सेंटेंसेस गिवन, जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें, एंड राइट टी फॉर टी और पी, यहाँ में टी और पी को लिखना है डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर यूज्ड एज प्रपोजिशंस ऑफ टाइम और प्लेस। टी फॉर टाइम यानी जो समय को इंगित करता है वहाँ पर हम टी लिखेंगे, प्रपोजिशन हमारी समय को बताने वाले टी लिखेंगे, और पी वो है अगर प्लेस को बताती है तो वहाँ हम पी को देखते हैं। पहला इसमें दिया गया है कि माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, मेरा जो जन्मदिन जनवरी में आता है, तो यहाँ समय को बोध हुआ है कि जन्मदिन वो है वो जनवरी के महीने में आता है, तो यहाँ प्रपोजिशंस ऑफ टाइम यानी प्रपोजिशन ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ इन जो हमारा जो प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हमने टी यहाँ पर लिखा है। सेकंड है जसप्रीत वेटेड फॉर टीना, टीना के लिए वो इंतजार किया जसप्रीत ने, एट द कॉर्नर कोने में, यानी स्थान को इंगित किया गया है, तो यहाँ पी लिखेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान को इंगित किया, ये एट है, ये स्थान को इंगित करने वाली प्रपोजिशन है। थर्ड है वी ऑलवेज हैव ए हग सेलिब्रेशन ऑन न्यू ईयर ईव्स, यानी नए साल के जो आगमन पर हम जो उत्सव मनाते हैं, तो ये टाइम को इंगित करने वाला है, तो यहाँ पर भी हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम ही लिखेंगे। आगे है मीना मीट मी एट 7:30 AM, यानी 7:30 बजे सुबह मुझसे मिलना, तो यहाँ टाइम बताया गया है, तो ये भी हमारी प्रपोजिशन ऑफ टाइम ही हो जाएगी। आगे है आई एम ग्रोइंग टोमेटो इन माई गार्डन, यानी मैं मेरे जो है बगीचे में जो है टमाटर उगा रहा हूँ, तो ये स्थान को इंगित किया है, तो यहाँ पर प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस हो जाएगी। आगे है आई रियली विश यू वुड स्टॉप थ्रोइंग इन योर डर्टी क्लोथ्स ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पर, आई रियली विश मेरी इच्छा है, यू वुड स्टॉप थ्रोइंग कि आप रोक देंगे फेंकना, योर डर्टी क्लोथ्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर आप अपने गंदे वस्त्र फेंकना रोक देंगे, तो यह स्थान को बताया गया है, ऑन जो है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को इंगित करने वाला प्रपोजिशन है। आगे है ड्रा द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आप इसमें जो है प्रपोजिशन को जो है ड्रा करेंगे। द बॉल इज अंडर द टेबल, तो यहाँ आप जो है टेबल बना करके और उसके नीचे जो है आप बॉल को दिखा सकते हैं, ड्रा करेंगे। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, जो है घड़ी है वो दीवार के ऊपर है, तो इस तरह से आप जो है ड्रा कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने हमारी ये वर्कशीट 1 और 2 को हल किया। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इसे आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व समझें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।